खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के हुजाज इकराम की आमद का सिलसिला आज से शुरू। आज रात 9:50 पर पहली परवाज और 2:20 को रात दूसरी परवाज बेंगलुरु पहुंचेगी। जिद्दा से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी हुज्जाज की परवाजें। 31 अगस्त तक बेंगलुरु के तमाम हुज्जाज की वापसी होगी। कुल 19 परवाजों के जरिए हुज्जाज इकराम बेंगलुरु पहुंचेंगे। हुज्जाज की आमद के पेश नजर बेंगलुरु एयरपोर्ट में तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग का बयान। तो कर्नाटक के आजिमीन हुज्जाज इकराम आज रात से ही पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 9:50 पर पहली परवाज, 2:20 पर दूसरी परवाज बेंगलुरु पहुंचेगी। जिद्दा से बेंगलुरु एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी हुज्जाज की परवाजें और 31 अगस्त तक बेंगलुरु के तमाम हाजी साहिबान वापस होंगे। 19 परवाजों के जरिए हुज्जाज इकराम बेंगलुरु पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां एयरपोर्ट पर कर ली गई हैं। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग का बयान। कर्नाटक के हाजी आज रात से पहुंचना शुरू हो जाएंगे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली परवाज 9:50 और दूसरी परवाज 2:20 पर। एक और अहम खबर इस वक्त, हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह किया। बड़ी खबर, हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह किया। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी तबाह हुई है। जम्मू के राजौरी सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई। हिंदुस्तानी फौज का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। बड़ी खबर, सरहद से हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह किया है। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी तबाह हुई है। जम्मू के राजौरी सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। हिंदुस्तानी फौज का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में मरकजी इंटेलिजेंस की इत्तला के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट के पेश नज़र बेंगलुरु के अहम मकामात जैसे विधानसौधा, मैजेस्टिक, मेट्रो स्टेशनों पर सख्त हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने मुख्तलिफ इलाकों के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। और मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही से 11 अफराद बीनाई से महरूम हो गए। कुछ की तो दोनों आंखों की रोशनी ही चली गई। अंधेपन के खात्मे की सरकारी स्कीम के तहत ये ऑपरेशन किए गए थे। मामला मंजर आम पर आने के बाद महकमे सेहत ने ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने धार से इंदौर आई हॉस्पिटल पहुंचे ये दोनों दंपति हैं। इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और अभी परेशान है कि इनकी रोशनी आगे लौट पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर हालांकि इनको आश्वासन दे रहे हैं। जी बताइए, आप कब यहाँ पहुंचे थे और क्या कहा था डॉक्टरों ने? 7 तारीख को आए थे और 8 तारीख को ऑपरेशन हुआ। 9 तारीख पट्टी खोली, वो थोड़ा दिखा था, उसके बाद फिर दिखना बंद हो गया। आप बताइए, आपके घर में कौन है? आप लोग की देखभाल आप कौन करेगा? कोई भी नहीं है। हम 2 पति पत्नी है। हुक्म ना तो लड़को है न कहीं नहीं, 2 ही पति पत्नी। और सिलाई रो काम करा ने अड़ोस पड़ोस मांगी न मारो गुजारो करो, यह स्थिति है हमारी। तो 7 तारीख को हम आए, 8 को ऑपरेशन हुआ। मेरे को बिल्कुल नहीं। आप दोनों लोग सिलाई का काम करते हैं? हाँ, मेरा पति करता, मैं काज बटन करती हूँ। अच्छा, आप सिलाई का काम करते हैं? सिलाई का काम है। आप कैसे कर पाएंगे? अब देखो, अब कह रहे हैं कि आ जाएगी रोशनी, तब कब आएगी अभी कोई भरोसा नहीं। फिर आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? अब कैसे चलेगा? बस यह तो माना आँख नहीं होगा, मैं खावांगा कहीं नहीं। आँख आई है नहीं तो हम तो रोड पे सोएंगे। बस एक ही मस्तक, एक माने देगा कौन? बस एक ही सपनों है कि अस्पताल से आज लिख रहे तो हाँ, तो 2 पति पत्नी रोड पे जेन सोई जाऊंगा। जय ही राम। तो अब आगे आप हैं वो आगे कहीं दूसरे अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने? कैसे जाओ कमान कन पैसों कहीं को नहीं। मैं आपने कहीं नहीं कहानी बताऊँ, मुआ बहुत लंबी कहानी है हमारी कहीं।
तो देखिए ये दंपति हैं जो सिर्फ सिलाई करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब इनका वो सहारा भी छिन गया है। इनकी जो पत्नी है वो काज बटन करती थी और इनके जो पति हैं वो सिलाई का काम करते थे, लेकिन दोनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अब आगे इनके जीवन का कोई सहारा नहीं है, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी थी वो छिन गई, आंखों की रोशनी भी छिन गई। लेकिन अब सरकार इसमें क्या कार्रवाई करेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इनको उम्मीद यही बंधाई जा रही है कि इनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। लेकिन जिस तरह के इस अस्पताल का रिकॉर्ड है उससे ये लगता नहीं है कि इसमें आगे कोई एक्शन होगा या आगे इनकी रोशनी लौट पाएगी। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। अगस्ता वेस्टलैंड केस में रतुलपुरी को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि रतुल कमलनाथ के भांजे हैं। कोर्ट इस मामले को लेकर 19 अगस्त को अगली समाअत करेगा। रतुलपुरी ने ईडी पर इल्जाम लगाया है कि उसने गलत दस्तावेज पेश करके अदालत से गैर जमानती वारंट जारी कराया। रतुलपुरी के इल्जाम पर ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। इस पर भी पीर को 2 बजे समाअत होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मशहूर चौराहा हजरतगंज का नाम बदल दिया गया है। अब हजरतगंज का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया गया है। इसका ऐलान मेयर एस भाटिया ने साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी के मौके पर किया था। चंद्रबाबू नायडू के किराए के मकान को रेवेन्यू अहदेदारों ने नोटिस जारी किया है। ताड़ेपल्ली तहसीलदार के नाम से नोटिस जारी हुई है। नोटिस को चंद्रबाबू नायडू के मकान पर मौजूद सिक्योरिटी के हवाले किया गया है। वाज़ेह के चंद्रबाबू नायडू का मकान नदी के किनारे है। नदी की सतह आब में इजाफे के सबब साहिली इलाकों के कई देहात ज़ेरियाब आ गए हैं। हिफाजती इक़दामात के तौर पर नोटिस जारी की गई है। मकामी VRO ने बताया कि साहिली इलाकों में तामीर किए गए दीगर 32 मकानात को भी नोटिस जारी की गई है। झारखंड काबीना ने मुस्लिम ग्वाला यानी